गुड मॉर्निंग दोस्तों। मार्केट बज़ में आपका स्वागत है। आज हम थोड़ा शेयर मार्केट के बारे में बात करेंगे जो अभी फ़िलहाल एक हफ्ते से शेयर मार्केट में काफ़ी गिरावट देखने को मिल रही है। सो व्हाट इज नेक्स्ट, व्हाट हैड व्हाट हैट इज द नेक्स्ट। क्या आपके सर पे हॉट हैट है क्या? आपको कहाँ इन्वेस्ट करना है, कौन सी कंपनी में, कौन से स्टॉक में इन्वेस्ट करना है, उसके बारे में हम थोड़ा बात करेंगे। पहली बात है, व्हाई मार्केट फॉल इन फ्री फॉल इन सेंसेक्स। अगर सेंसेक्स एक हफ्ते से मोर देन 2500 पॉइंट्स नीचे गिरा है, जहां से वो अभी 56,405 है, जो 14th की क्लोजिंग बता रही है। आप देख सकते हैं, आपके सामने एक चार्ट है सेंसेक्स एंड निफ्टी का। 3% सेंसेक्स एंड निफ्टी 14 तारीख को गिरा है। तो यहाँ से मार्केट की क्या स्ट्रैटेजी है, मार्केट कहाँ जाएगा, अप जाएगा या डाउन जाएगा, डोंट नो। तो ऐसे सिचुएशन में हमको क्या करना चाहिए, उसके बारे में हम थोड़ा बात करेंगे। कौन सा स्टॉक हमको चूज करना है, हमको बाइंग करनी है कि नहीं करनी है, और बाइंग करनी है तो कौन से स्टॉक में बाइंग करनी है। देखिए, 1 वीक का सेंसेक्स का हाई जो है, आप देख सकते हैं 59,000 था जो 10 फरवरी का था, और लो जो बना है 56,320, वो 14 तारीख को बना है। सिमिलर मैं यहाँ पे आपको दिखा रहा हूँ कि निफ्टी निफ्टी में एक साल का मैंने एक ट्रेंड प्लॉ दिखाया आपको। एक साल में निफ्टी कहाँ था, 18,500 के आसपास था, जो अभी डाउन होके 16,842 14 का क्लोजिंग बता रहा है। और यही एक साल में निफ्टी ऑलमोस्ट 14,300 का लो किया है निफ्टी ने। तो मार्केट की अभी चाल क्या हो सकती है, और सेंसेक्स फ्री फॉल के रीज़न क्या है, निफ्टी फ्री फॉल के रीज़न क्या क्या है। तो क्या हो सकते हैं, आइदर डोमेस्टिक रीज़न हो सकते हैं या एक्सटर्नल फैक्टर हो सकता है। डोमेस्टिक रीज़न में क्या हो सकता है, डोमेस्टिक रीजन में मेनली अभी करंट सिचुएशन अगर देखेंगे तो इसमें अदर पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू सोचेंगे तो इलेक्शंस का माहौल है इंडिया में। तो इलेक्शंस की वजह से है, बजट की वजह से है। काफ़ी लोग बोलते बजट काफ़ी अच्छा है, अच्छा था, या बजट इज़ अ अमृत काल फॉर कमिंग 25 years। तो मुझे नहीं लगता बजट का बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट मार्केट के ऊपर हुआ है। हाँ, एक कुछ पॉइंट्स है, कुछ माइनर हम लोग कॉर्नर के साथ बात करेंगे तो हो सकता है कि मार्केट का सेंसेक्स जो फॉल हो रहा है, तो उसके लिए थोड़ा बहुत रीज़न हो सकता है पॉलिटिकल, क्योंकि 5 राज्यों में अभी विधानसभा के चुनाव चल रहे हैं। तो इसमें बीजेपी आइदर अदर पार्टीज इसमें हाँ ना हाँ ना चल रही, तो और उसमें सबसे बड़ा इम्पैक्ट यूपी इलेक्शन का भी हो सकता है, जहाँ पे 50-50% चांसेस है। तो उसके वजह से मार्केट नीचे जा रहा है। या एक्सटर्नल फैक्टर में बोलेंगे तो एक्सटर्नल फैक्टर में अभी वर्ल्ड वाइड जो इशू चल रहा है, उसमें जैसे लाइक कोल्ड वॉर की टाइप, जैसा कोल्ड वॉर में हुआ था लॉन्ग टर्म, बट ऐसा नहीं है। अभी जो रिसेंटली इशू चल रहा है रशिया एंड यूक्रेन का, जस्ट अभी का ब्रेकिंग है कि रशिया और यूक्रेन की जो बातचीत है वो फेल हो चुकी है। और G7 इवन नाटो के अलावा G7 देशों ने भी रशिया को आह्वान किया है कि आप अगर अटैक करेंगे तो सब लोग मिलके, नाटो एंड G7 मिलके रशिया के खिलाफ एक्शन लेंगे। इससे क्या होने वाला है मार्केट के ऊपर, ऑब्वियसली होने वाला है यूरोपियन कंट्रीज आर गेटिंग मोर सफर, उनको बहुत ज़्यादा नुकसान होने वाला है, या रशिया को नुकसान होने वाला है। दोनों पॉसिबिलिटी है। और दिस इज़ नॉट अ लाइक कोल्ड वॉर टाइप सिचुएशन कि भाई बहुत लंबा दिन तक चलने वाला है, ऐसा भी नहीं हो सकता है।
आने वाले एक महीने में सब शांत हो जाएगा या कुछ भी नहीं होगा। बट मेजर चांसेस है कि रशिया यूरोप के साथ या रशिया यूक्रेन में कुछ कॉन्फ्लिक्ट ज़रूर होगा। तो उससे क्या होने वाला है, उससे ये होने वाला है कि क्रूड ऑयल की प्राइसेस में या अदर बिजनेस स्टफ उसमें काफ़ी चेंजेस वॉलेटाइल देखने को मिलेगी। तो हो सकता है मार्केट वर्ल्ड वाइड मार्केट में एक करेक्शन आ जाएगा। जहाँ तक बात करेंगे सेंसेक्स की, निफ्टी का इमीडिएट सपोर्ट जो है अभी का फ़िलहाल तो ऑलमोस्ट 16,500 16,350 के आसपास है। यहाँ से निफ्टी अगर नीचे जाता है तो शायद 15,300 15,500 के बीच में निफ्टी फॉल करेगा और ये बहुत जल्दी हो जाएगा, क्योंकि एक्सटर्नल फैक्टर जो इसमें अभी फ़िलहाल दिख रहा है उसके हिसाब से शायद अगर यूरोपियन कंट्रीज़, यूक्रेन एंड रशिया, इनका अगर कॉन्फ्लिक्ट होता है तो वो शायद हो सकता है कि आने वाले 1 या 2 हफ्ते में होने वाला है। तो उसके वजह से शायद आपको आपको थोड़ा अलर्ट रहना पड़ेगा, मार्केट में इन्वेस्ट करना है कि नहीं करना है। और नहीं करना है ऐसा मैं बोलूँगा ही नहीं, क्योंकि एवरी फॉल इज़ एन अपॉर्चुनिटी। आपको अगर मार्केट में रहना है, मार्केट से पैसा कमाना है, तो हर एक मार्केट में हर एक चीज़, हर एक ड्रॉप in any company's price is give to opportunity for new fresh buy। तो आपको मार्केट में बना रहना, आपको डरना नहीं मार्केट में। तो इसका मतलब है कि आप रियली गोइंग टू लूज योर मनी, हार्ड मनी। आप सही में आपका पैसा यहाँ खोने वाले हैं? नहीं खोने वाले। मार्केट अगर डाउन जाता है तो भी आपको पैसा, आप पैसा नहीं खोने वाले। कौन नहीं पैसा खोएगा? जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है। मार्केट में 2 टाइप के इन्वेस्टर रहते हैं। एक शॉर्ट टर्म गेनर, जिनको लगता है कि बहुत कम टाइम में, इवन इंट्राडे में पैसा कमाना है, और जिनको लगता है कि चलो भाई 1-2 महीने में, एक 4 महीना 6 महीने का टारगेट लगते हैं। वो लोग ज़्यादातर इसमें फेयर आउट हो जाते हैं। उनके मन में बहुत ज़्यादा फेयर रहता है कि मार्केट में मैं पैसा लूज़ करूँगा। बट जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर रहते हैं, उनको मतलब वो सोचते भी नहीं कि वो एक पैसा इन्वेस्ट करेंगे और वो लोग हमेशा मार्केट अगर फॉल होता है तो अपॉर्चुनिटी ढूंढते रहते हैं। तो मुझे लगता है कि आने वाला समय 1 महीना 2 महीना, 1 महीना का जो पीरियड है, अभी हम लोग बोल रहे हैं कि मार्केट फॉल हो जाएगा। इस टाइम में बहुत सारे ऐसे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर होंगे, वो मार्केट में एंट्री करेंगे। हाँ, बट एंट्री कहाँ पे करना है, दैट इज़ डिपेंड ऑन योर चॉइस कि कहाँ मुझे जाना है। योर स्टडी, मार्केट में क्या हो रहा है, मार्केट की न्यूज़ क्या आ रही, कौन सी कंपनी जिसमें मुझे इन्वेस्ट करना चाहिए, कौन सी कंपनी जो अंडर वैल्यूड है, जिसका स्टॉक अंडर वैल्यूड है, जिसका बोल सकते हम लोग जो क्वार्टरली अच्छा परफॉर्म कर रहा है। तो आगे जाके अगर आप देखेंगे कि आपको लगता है क्या, ये चार्ट देख के आपको लगता है कि आपने पैसा खोया मार्केट में या आप खो सकते हो। आपके सामने एक चार्ट है जो हिस्टोरिकली मार्केट का सिचुएशन बताता है। ये सेंसेक्स का मैं प्लॉट दिखा रहा हूँ आपको। ये जो प्लॉट दिखा रहा है ये ऑलमोस्ट 1980s के बाद का प्लॉट है। 1979 से लेके 2022 तक का प्लॉट है। यहाँ देखिए आप, सेंसेक्स कंटिन्यूसली बढ़ता जा रहा है। टिल 2004 सेंसेक्स इज ऑलमोस्ट फ्लैट सिंस 1992 टू 2004। क्यों है भाई, ये टाइम पे सेंसेक्स क्यों फ्लैट था? और इट इज़ ऑलमोस्ट अराउंड 2000-3000 पॉइंट्स। तो यहाँ इंडिया की इकोनॉमी काफ़ी ख़राब थी आफ्टर 1992।
2004 के बाद इंडियन इकोनॉमी में थोड़ा 1992 के बाद ही थोड़ा राइज देखने को मिला था, बट 2004 के बाद सेंसेक्स ने काफ़ी उछाल दिखाया है। आप देख सकते हैं यहाँ पे 2008 का टाइम है जहाँ पे सेंसेक्स ऑलमोस्ट 20,000 के आसपास था, जहाँ से 2008 के बाद आपको तो सबको पता है कि 2008-9 में क्या हुआ था। रिसेशन और यूएस में बैंकिंग सेक्टर में कुछ बुरी खबर आई थी। उसके बाद ये सेंसेक्स ऑलमोस्ट 20,000 के बाद 10,000 तक नीचे फिसल गया था। बट आपको लगता है क्या वही 10,000 रहा है? देखिए, आने 2009-10 के बाद अगर सेंसेक्स 10,000 से लेके 60,000 तक जा रहा है, टॉप में जा रहा है, तो जिसने भी यहाँ पे इन्वेस्ट किया होगा उसने तो काफ़ी अच्छा कमाया है, राइट। तो मार्केट में चढ़ उतार चलता रहता है। 2008 में हुआ, 2017 के आसपास भी हुआ है, इवन 2019 में बिकॉज ऑफ कोरोना। 2019 में भी 2020 के स्टार्ट में भी मार्केट में फॉल हुआ है फरवरी में। अभी भी सेंसेक्स टॉप में था जो 2021 दिसंबर के आसपास। उसके बाद अभी अभी दिख रहा है कि सेंसेक्स में थोड़ा गिरावट आना चालू हो गई। ऑब्वियसली होगी, क्योंकि आप देखेंगे तो जो स्टीप राइज इन सेंसेक्स है, कुछ कुछ कंपनीज है बहुत ज़्यादा ओवर रेटेड है। तो हो सकता है कहीं पे प्रॉफिट रिकवरी, प्रॉफिट बुकिंग होती होगी, बट जो सडन फॉल रहता है, से कि यहाँ पे रिसेशन का था, यहाँ पे कुछ अलग 2017 में था, यहाँ पे 2019-2020 के आसपास जो कोरोना की वजह से था। ये सडन फॉल जो रहता है, ये फॉल में ही आपको बाइंग अपॉर्चुनिटी ढूंढनी चाहिए। और क्यों नहीं ढूंढे? अगर आपके पास पैसा पड़ा है तो आप कवर बाय कर सकते हैं, या आप ऐसे कुछ स्टॉक ढूंढ सकते हैं जिसमें आपको काफ़ी लोअर साइड में, अगर वो स्टॉक आपके अकाउंट में, आपके डिमेट अकाउंट में ऐड हो जाता है, तो आप लॉन्ग टर्म के लिए आप उसको होल्ड कर सकते हैं। स्टॉक मार्केट इज़ नॉट फॉर दोज कि भाई चलो 2 दिन में मैं पैसा कमाऊँ और निकल जाऊँ। ऐसा नहीं होता है। 2 दिन में आप पैसा कमा रहे हैं तो नेक्स्ट 2 दिन में आप पैसा लूज भी कर सकते हो। ऑलवेज आपको एक माइंड में रखना है कि थोड़ा लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव रखना है स्टॉक मार्केट में। तो मुझे नहीं लगता है आप इसमें लॉस आपको लॉस हो जाएगा। चलिए, ये है आपका कल का चार्ट है, बिग प्लेयर्स एस्टरडे 14 फरवरी को। ये चार्ट से आपको क्या समझ में आता है? ये चार्ट से आपको क्या समझ में आता है? यू नीड राइट वन, यू नीड टू चूज राइट वन, राइट। आप देख सकते हैं यहाँ पे सबसे बड़े बड़े स्टॉक्स है, जैसे कि टीसीएस है, नेस्ले, हिंदुस्तान यूनिलीवर है, सेल्टेक है, रिलायंस है। बहुत जायंट प्लेयर है ये सब प्लेयर्स। आप देखेंगे तो मार्केट के जायंट प्लेयर्स हैं। अब देखिए, यहाँ से 0.85% से लेके 6% तक कुछ कुछ स्टॉक्स में गिरावट आई। ये सब स्टॉक्स हैं, इनकी मार्केट कैपिटलाइजेशन काफ़ी अच्छी है। तो मैं आपको ये क्यों दिखा रहा हूँ? 14 तारीख को ये स्टॉक्स देखिए आप, जो जायंट प्लेयर है मार्केट के, इनमें से एक ही स्टॉक जो है वो टीसीएस है, जिसने सस्टेन किया है, जो पॉजिटिव में उसने क्लोजिंग दी। तो आपको क्या लगता है, आपको कौन सा क्या स्टॉक सिलेक्ट करना चाहिए? तो ये जो है स्क्रीन आपको काफ़ी कुछ बता रही। मैं नहीं बोल रहा हूँ कि टीसीएस हो सकता है कल नीचे भी जाएगा, नो डाउट, बट ये इसके लिए मैं बोल रहा हूँ कि आपको इसमें से एक ऐसा स्टॉक सिलेक्ट करना है, या इसमें से नहीं, कोई भी जिसमें आपको स्टडी करना पड़ेगा। यू हैव टू गो डीप इनसाइड। आपको बहुत ज़्यादा नीचे जाके देखना पड़ेगा, कि आपको डिक आउट करना पड़ेगा कि कंपनी कैसी है, कंपनी का फाइनेंशियल कैसे है, कंपनी का बिजनेस मॉडल कैसा है। आने वाले स्लाइड में हम लोग वो भी उसके बारे में भी बात करेंगे।
बट यू हैव टू चूज अ राइट वन। अगर ठीक है, आपके पोर्टफोलियो में काफ़ी ऐसे स्टॉक्स भी होंगे जिसमें हो सकता है कि उसमें आने कुछ समय से उसमें ज़्यादा ग्रोथ नहीं दिखने को मिलेगी, बट ड्यूरिंग फॉलिंग सिचुएशन आल्सो, मार्केट फॉलिंग सिचुएशन आल्सो, अगर आपका स्टॉक होल्ड कर पाता है, क्यों? बिकॉज ऑफ स्ट्रॉन्ग कंपनी फंडामेंटल्स। तो वो आपको देखना है, उसके लिए आपको कंपनी के हर एक चीज़ में कंपनी का रिजल्ट्स, कंपनी का परफॉर्मेंस, कंपनी का एक्सपेंशन प्लान, कंपनी का फ्यूचर, कंपनी का बिजनेस मॉडल क्या है, उसके बारे में आपको जानकारी होना चाहिए, और उसके लिए आपको जाके एनालिसिस करना पड़ेगा। आपको कंपनी में क्या देखना चाहिए? व्हाट यू नीड टू सी इन द कंपनी। आपको कंपनी, कोई भी स्टॉक है, एक्स एक्स स्टॉक है, एबीसी लिमिटेड कंपनी है, उसमें आपको क्या देखना चाहिए बिफोर बाइंग द स्टॉक? आपको हमेशा कंपनी का जो बिजनेस मॉडल है, आप जाओ कहीं पे, मतलब आपके पास गूगल है, आपके पास साइट्स, कंपनी की साइट होगी, साइट पे जाओ, आप कंपनी में कंपनी का न्यूज़ ढूंढो गूगल में जाके, कंपनी क्या कर रही, कंपनी कौन से सेक्टर में है, कंपनी का सेल कितना है, कंपनी का रिव्यू कितना है, कंपनी का बिजनेस मॉडल आपको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। अब देखिए, कुछ कंपनी है जैसे कि अमेजोन है। अमेजोन क्या करता है? बहुत लार्जर अमाउंट ऑफ ऑडियंस के पास जाता है। कैसे रीच करता है? जो भी प्रोडक्ट है उसका लो प्राइस देंगे, बट उसका वॉल्यूम जो होगा वो हाई वॉल्यूम में सेल करेंगे। ऑब्वियसली आपका रेवेन्यू बढ़ेगा। तो ऐसा कुछ है जिसमें कंपनी को कॉम्पिटिटिव जो एडवांटेजेस भी मिलते हैं, क्योंकि ऐसा हो सकता है ना कि से कंपनी कुछ ऐसा पॉलिसी लेके आए या ऐसा कुछ अनाउंसमेंट कर दें, जैसे कि फ्री 2 डेज शिपिंग। आप सेल कर रहे हैं कोई आपका प्रोडक्ट, और आपने ऑफर दे दिया कि 2 दिन का फ्री डे शिपिंग। अभी इसमें फ्री डे शिपिंग में क्या होता है, बहुत सारे कस्टमर प्लेटफॉर्म पे लैंड हो जाते हैं, और जैसे कि कोई कस्टमर है, उसको 200 रुपीज़ का अगर कोई प्रोडक्ट लेना है अमेजोन से, तो हो सकता है उसका शिपिंग कॉस्ट 80 रुपीज़ है, और यही 2 दिन में अगर उसको 80 रुपीज़ का डिस्काउंट मिल रहा है बिकॉज ऑफ ऑफर इन शिपिंग कॉस्ट, तो उसको 200 में वो प्रोडक्ट मिलता है। तो ये कॉम्पिटिटर के लिए काफ़ी लॉस मेकिंग बिजनेस बन जाता है, और वो लोग वो प्रॉमिस नहीं कर पाते, और वो जो अमेजोन का प्राइस है उसके साथ बीट नहीं कर पाते। तो ये होना चाहिए कि आपको कंपनी का बिजनेस मॉडल समझना चाहिए, कंपनी का एडवांट कॉम्पिटिटर के साथ क्या एडवांटेजेस है, कंपनी के आपको जो रेवेन्यू है, ट्रेंड्स, प्राइस हिस्ट्री, उसको आपको देखना चाहिए। देयर आर लॉट ऑफ टूल्स इन अवेलेबल फ्री ऑन इन गूगल। तो आपको वो कंपनी के जो भी है, आपको अगर कोई कंपनी में स्टॉक में इन्वेस्ट करना है तो आपके पास कुछ ऐसा टूल्स होना चाहिए, या कुछ ऐसा एनालिसिस आपको करना चाहिए, बाय गोइंग थ्रू द डिफरेंट साइट्स, डिफरेंट एनालिटिकल साइट, जिसमें आपको पता चलेगा कि कंपनी का रेवेन्यू कैसा चल रहा है, क्वार्टर टू क्वार्टर बेसिस या वाई ओ वाई बेसिस। आपका कंपनी का प्राइस हिस्ट्री भी देखना है। तो कंपनी का जो प्राइस होता है, देर आर ऑलवेज अप्स एंड डाउन्स इन द प्राइस, और हिस्टोरिकल प्राइस कभी गारंटी नहीं देता है कि कंपनी का फ्यूचर कैसा हो सकता है। हाउ प्रेजेंटली, अभी फिलहाल कंपनी कैसा परफॉर्म कर रही है, उसके ऊपर कंपनी का प्राइस डिपेंड होता है करंट मार्केट में। उसके अलावा आपको नेट इनकम ग्रोथ ईयर टू ईयर बेसिस कंपनी का, उसके बारे में जानकारी होना चाहिए। अगर कंपनी का जो इनकम है ईयर ईयर ऑन ईयर बेसिस अगर कम होता जा रहा है,
तो मुझे नहीं लगता वो कंपनी सस्टेन कर पाती है। ऐसे बहुत सारे एग्जांपल आपने मार्केट में देखे होंगे कि जो कंपनी आईपीओ लेके आई थी या लिस्ट हुई थी तभी काफ़ी ऊपर थी, और फिर ऑल ऑफ सडन उसमें बहुत सारा फॉल हो गया, काफ़ी कस्टमर ने अपने पैसे गंवाए। तो हो सकता है इसके लिए आपको कंपनी का नेट इनकम भी देखना चाहिए। हर एक क्वार्टर में, हर एक ईयर में कंपनी कितना आप नेट इनकम ये करती है, शो करती है, उसके बारे में भी आपको जानकारी होना चाहिए। ऑब्वियसली अल्टीमेट गोल जो है कंपनी का वो प्रॉफिट मेकिंग है, एंड अगर प्रॉफिट कम हो जाता है, बढ़ता है, तो ऑब्वियसली इट इज़ गोइंग टू इम्पैक्ट डायरेक्टली ऑन द स्टॉक प्राइस एज वेल। तो कंपनी का स्टॉक प्राइस में काफ़ी चढ़ उतार देखने को मिल सकता है आपको वो केस में। आपको कंपनी का प्रॉफिट मार्जिन भी देखना पड़ेगा। कोई भी स्टॉक में आपको इन्वेस्ट करना है तो आपको कंपनी का प्रॉफिट मार्जिन कितना परसेंटेज है। बहुत सारी साइट है, फ्री साइट्स है, जिसमें आप ये सब चीज़ें देख सकते हैं। मतलब जो जो अभी मैं ये बता रहा हूँ उसके बारे में, तो उसके बारे में आप देख सकते हैं, उसके बारे में और पढ़ाई कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कि साइट पे जाके कि क्या है एग्जैक्टली। आपको पहले समझ के लेना है मार्केट क्या है, कंपनी क्या है, कंपनी किसके ऊपर मुझे कंपनी में इन्वेस्ट करना है, मैं क्या देख के कंपनी में इन्वेस्ट करूँ। आपको प्रॉफिट मार्जिन कंपनी का देखना। ये एक एग्जांपल देता कि टोटल अगर कंपनी के एक्सपेंसेस है 1000 करोड़ रुपीज़, एंड कंपनी का इनकम जो है 100 करोड़ रुपीज़ है, ठीक है, एनुअल बेसिस पकड़ ले, तो इसका एक्सपेंसेस अगर 1000 है तो ऑन इनकम इज नेट इनकम इज 100 करोड़, एक्सक्लूडिंग टैक्सेस एंड ऑल थिंग्स। तो कंपनी का प्रॉफिट मार्जिन हो गया 10%। अगर कंपनी का स्टेडी प्रॉफिट मार्जिन जो अगर स्टेडी है, तो हम लोग बोल सकते हैं कि कंपनी इज ऑपरेटिंग इफिशिएंट पे, एंड प्रॉफिट बढ़ रहा है, दैट इज इंडिकेशन दैट कंपनी इज गोइंग टू बी लीडर इन दैट पर्टिकुलर इंडस्ट्री सेक्टर। तो आपको ऐसे स्टॉक आपको चॉइस करना है, चूज करना है कि जिनका प्रॉफिट मार्जिन काफ़ी ज़्यादा है या ईयर ऑन ईयर बेसिस बढ़ता ही जा रहा है। तो प्रॉफिट मार्जिन के ऊपर भी आपको ध्यान रखना है कोई भी कंपनी का आप जब एनालिसिस करते हो तो। कंपनी का आपको डेप्ट इक्विटी रेशियो भी आपको देखना पड़ेगा, क्योंकि काफ़ी कंपनीज ऐसे शेयर मार्केट में अभी भी फिलहाल है, क्योंकि शेयर मार्केट में काफ़ी कंपनी है। आप बीएससी एनएससी में देखेंगे तो थाउजेंड्स ऑफ कंपनी, तो उसमें से आपको कौन सा कंपनी देखना है, कौन सा कंपनी उठाना जिसमें मैं इन्वेस्ट कर सकूं, कि जो मुझे ज़्यादा रिटर्न दे सकता है फ्यूचर में। इसके बारे में अगर सोचेंगे तो डेप्ट टू इक्विटी रेशियो जो है, आपको कंपनी कैसे उनके डेप्थ को मैनेज कर रही है। When researching company financial, take a look at debt to equity ratio to see how well the company manages to its debt. अभी ऐसा समझ लो कि if company has if company has कि कंपनी का जो डेप्थ है वो 1000 करोड़ है, एंड टोटल इक्विटी ऑफ द शेयर होल्डर इज 2000 करोड़, तो डेप्ट टू इक्विटी रेशियो जो हो गया 1:2 हो गया। तो लोअर रेशियो है, द मोर कंपनी कैन टेक द रिस्क इन द मार्केट विदाउट वरिंग द डिफॉल्टिंग ऑन इट्स लार्ज डेप्ट लोड। तो लो रेशियो है तो कंपनी ज़्यादा रिस्क लेके मार्केट में ये कर सकती कि डिफॉल्ट होने के चांसेस नहीं बिल्कुल वो केस में। तो आपको डेप्थ टू इक्विटी रेशियो भी कंपनी के बारे में देखना पड़ेगा। हर एक कंपनी में हर एक कंपनी के डिटेल्स में दिया रहेगा। आपको प्राइस टू अर्निंग रेशियो, पी बाई ई रेशियो बोलते हैं। आप जब कोई भी साइट में कोई स्टॉक देखते हो तो वहाँ पे एक पी बाई ई रेशियो रहता है। हायर पी बाई ई रेशियो में बी साइन दैट करंट कंपनी इज ओवररेटेड। अगर ज़्यादा पी बाई ई रेशियो है तो कंपनी का जो करंट प्राइस इज काफ़ी ज़्यादा है ऐसा बोल सकते हैं। और जो लो पी बाई ई रेशियो है दैट इंडिकेट्स दी करंट इज अंडर वैल्यूड, आप उसमें बाय कर सकते हैं।
अगर कंपनी का नेट प्रॉफिट 40 करोड़ है एंड आउटस्टैंडिंग शेयर ऑफ द स्टॉक वो 10 करोड़ से, तो तो ईपीएस कंपनी का जो होता है वो 0.4 पर शेयर है, अर्निंग पर शेयर ₹0.4 है ना। तो आप एग्जांपल ले लें कि करंट कंपनी का करंट प्राइस है ₹10, सो डिवाइड दिस बाय 0.4, जो ईपीएस है, ईपीएस से इसको डिवाइड करो, 10 डिवाइडेड बाय 0.4, you will get P by E ratio is 25, राइट। और इसके हिसाब से देखो आपका कंपनी का जो पी वाई ई रेशियो है वो क्या है, आइदर इट इज़ लोअर और इट इज़ हायर। सो दैट विल हेल्प यू टू डिसाइड कि भाई कंपनी इज ओवर रेटेड और अंडर वैल्यू, अंडर रेटेड। तो आप उसके बेसिस पे डिसाइड कर सकते हैं कि आपको ये कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। तो देर आर मल्टीपल फैक्टर्स। तो इसके अलावा भी काफ़ी फैक्टर है जो आप कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, आप क्वार्टरली फाइनेंस स्टेटमेंट आता है किया है, तो उसके लिए मैं आपको नेक्स्ट एक वीडियो आपके लिए लेके आऊँगा, जिसमें मैं आपको बताऊँगा कि कौन सा स्टॉक आपको चूज़ करना है और आपको कहाँ इन्वेस्ट करना है, आपको क्या देखना है। तो मैं आपके लिए नेक्स्ट वीडियो में दो दो ऐसे स्टॉक्स लेके आऊँगा जिसमें जिसमें अभी काफ़ी जो अभी काफ़ी लो वैल्यूड है, आप वहाँ पे इन्वेस्ट करेंगे तो हो सकता है आने वाली कुछ 6 महीना, 1 साल, लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव में बोलूँगा, तो आपको वन ईयर एंड अबो आपको काफ़ी काफ़ी कुछ आप इसमें से गेन कर सकते हैं। वो स्टॉक्स, ऐसे कुछ स्टॉक्स लेके आऊँगा और जिसमें मैं आपको बताऊँगा कि उसका प्राइस मूवमेंट कैसा है, या जो हम लोगों ने अभी जो डिस्कस किए उसके बारे में मैं आपको बताऊँगा। Thank you for watching the video. Do subscribe my channel.